सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की दरसी किताब जान पहचान हिस्सा 4 से सबक 13, जिसका नाम है सिंदबाद जहाजी का एक सफ़र। अब इस सबक में क्या बताया गया है? इस सबक में सिंदबाद के सफ़र का बयान किया गया है कि उसके सफ़र में क्या क्या मुसीबतें आई थी और उसने उनका सामना किस तरह किया था। तब हम इस सबक को शुरू करते हैं। किसी ज़माने का जिक्र है कि बगदाद में एक लकड़हारा रहता था। क्या बताया गया है इसमें कि किसी ज़माने की बातें यानी किसी समय का जिक्र किया गया है कि बगदाद में एक लकड़हारा रहता था। वो एक दिन लकड़ियों का गट्ठा उठाए एक गली से गुजर रहा था। तो बताया गया है कि वो लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा यानी कि बहुत सी लकड़ियों को एक साथ बांधकर वो एक गली से गुजर रहा था, यानी कि वहाँ से जा रहा था। गर्मी के दिन थे। क्या बताया गया है कि गर्मी के दिन थे। सोचा धूप सख्त है, कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। क्या सोचा उस लकड़हारे ने कि गर्मी के दिन है, धूप बहुत तेज है, मुझे कुछ देर यहाँ पर आराम कर लेना चाहिए। गट्ठा सर से उतारा और दीवार के साए में बैठ गया। क्या किया उसने कि उस गट्ठे को सर से उतारा यानी कि सर से नीचे रखा और दीवार के साए में बैठ गया, यानी कि दीवार की जो छाँव आ रही थी उसमें वो जाकर बैठ गया। आराम करने के लिए आंखें बंद की तो कानों में नाच गाने की सुरीली आवाज़ आने लगी। फिर क्या हुआ कि जब वो आराम करने के लिए उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद करी तो उसके कानों में नाच गाने की जो एक सुरीली आवाज़ थी वो आने लगी थी। उसने सर उठाकर बुलंद इमारत की तरफ देखा। उसने क्या किया, फिर अपना सर उठाया और एक बहुत ऊंची जो इमारत थी, घर था, उसकी तरफ वो उसने देखा और ज़ोर से कहने लगा। क्या कहने लगा वो? ए खुदा, ये कहाँ का इंसाफ है। क्या कहा उस लकड़हारे ने कि ए खुदा, ये कहाँ का इंसाफ है। मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, फिर भी पेट भर रोटी नहीं मिलती। क्या कहा उसने कि ए खुदा, ये कहाँ का इंसाफ है। मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता रहता हूँ, फिर भी मुझे पेट भर कर रोटी नहीं मिलती है। और ये अमीर है कि दिन भर आराम करता है और रोज़ाना हज़ारों रुपये खर्च करता है। और जो ये अमीर इंसान है ये दिन भर आराम करता रहता है और हज़ारों रुपये खर्च करता रहता है। यानी कि उसने क्या कहा खुदा से कि ए खुदा, ये कहाँ का इंसाफ है कि मैं तो दिन भर है ना काम करता हूँ, फिर भी मुझे पेट भर कर खाना नहीं मिलता। और एक ये अमीर इंसान है जो दिन भर आराम करता है और हज़ारों रुपये खर्च करता रहता है। वो कह ही रहा था कि एक नौकर फाटक से बाहर निकला और लकड़हारे से कहने लगा। वो ये सब बातें कर ही रहा था, इतने में एक नौकर आता है, उस इमारत से बाहर आता है और उससे कहने लगता है, चलो तुम्हें हमारे सरकार सिंदबाद ने बुलाया है। क्या कहा उसने कि चलो तुम्हें हमारे जो मालिक है सिंदबाद, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। लकड़हारा घबराया हुआ नौकर के पीछे चल पड़ा। फिर क्या हुआ कि वो उससे डर गया कि कहीं इसने मेरी बात तो नहीं सुन ली और मुझे डांटने के लिए तो नहीं बुला रहा है, इसलिए वो घबराया और नौकर के पीछे चल पड़ा। जब महल में दाखिल हुआ तो देखता क्या है, जब वो महल के अंदर गया तो उसने क्या देखा, दस्तरखान बिछा हुआ है। क्या देखा उसने कि दस्तरखान बिछा हुआ है, बहुत से लोग बैठे हुए हैं। क्या देखा उसने कि दस्तरखान बिछा हुआ है और बहुत से लोग बैठे हुए हैं। उनके सामने तरह तरह के लजीज खाने रखे हुए हैं। यानी कि उसने क्या देखा कि ना दस्तरखान बिछा हुआ है, बहुत से लोग बैठे हुए हैं और उनके सामने कई प्रकार के अच्छे वाले खाना रखा हुआ है। सिंदबाद ने लकड़हारे को अपने पास बिठा लिया। फिर सिंदबाद ने क्या कहा, उस लकड़हारे को अपने पास बिठा लिया और सबके साथ उसको भी अच्छे अच्छे खाना खिलाए और फिर सभी के साथ उसको भी अच्छी तरह से खाना खिलाया। जब सब लोग रुखसत हो गए तो सिंदबाद हंसते हुए लकड़हारे से कहा। जब सभी लोग चले गए तो सिंदबाद ने उस लकड़हारे से हंसते हुए कहा। क्या कहा कि दोस्त, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है। क्या कहा उसने कि दोस्त, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है जो तुम कर रहे थे, लेकिन उनका बुरा नहीं माना। मैंने तुम्हारी सारी बातें तो सुन ली पर उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि ये बेइंतहा दौलत मुझे कितनी मेहनत के बाद मिली है। क्या कहता है फिर उससे
कि सुनो, मैं आज तुम्हें बताता हूँ कि जो इतनी दौलत है मेरे पास वो मुझे कितनी मेहनत के बाद मिली है। अब आगे क्या बताता वो से बताता है कि बचपन से मुझे दुनिया की सैर व सियासत और तिजारत का बहुत शौक था। क्या कहा उसने कि बचपन से ही मुझे दुनिया की सैर करने का, तिजारत करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने बहुत सा माल खरीदा और सौदागर के एक जहाज पर सवार हो गया। क्या किया उसने, फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने ना माल खरीदा और सौदागर के एक जहाज पर मैं सवार हो गया, यानी कि उस पर चढ़ गया। हम बहुत दिनों तक समुंदर में सफ़र करते रहे। क्या बताता है फिर आगे कि हम बहुत दिनों तक समुंदर में ही सफ़र करते रहे और जजीरा जाकर अपना माल फायदे से पहुंचाते रहे, यानी कि एक जजीरे से दूसरे जजीरे पर जाकर हम अपना माल फायदे के साथ में पहुंचाते रहे। एक दिन हम एक ऐसे जजीरे पर पहुंचे जहां आबादी नहीं थी। क्या बताया उसने कि फिर एक दिन हम एक ऐसे जजीरे पर पहुंचे जहां आबादी नहीं थी, यानी कि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। चारों तरफ जंगल और सब्जा ही सब्जा नजर आ रहा था। फिर क्या बताता है वो कि चारों तरफ जंगल और सब्जा ही सब्जा नजर आ रहा था, यानी कि वीरान ही वीरान, चारों तरफ वीरान ही पन था। जब सब सौदागर जहाज से उतरकर सैर करने लगे। क्या बताया उसने कि सब सौदागर फिर जहाज से उतरकर सैर करने लगे। मैं भी एक तरफ चल पड़ा। क्या कहा उसने कि नहीं, वहाँ पर सिर्फ वीरान था और चारों तरफ जंगल ही जंगल थे, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। पर सब सौदागर वहाँ से उतरे और सैर करने के लिए चल गए, तो मैं भी एक तरफ चल पड़ा। ठंडे ठंडे हवा के झोंकों से नींद आने लगी। क्या बताया उसने कि जब वहाँ पर इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी तो उन सब हवाओं से मुझे नींद आने लगी। मैं सब्जा पर लेट गया, यानी कि वहाँ पर जो चट्टाने थे उस पर मैं लेट गया। लेटते ही आंख लग गई, यानी कि वो वहाँ पर लेटते ही वो वहाँ सो गया। मालूम नहीं कब तक सोता रहा, मुझे ये नहीं पता कि मैं वहाँ पर कब तक सोता रहा। जब आंख खुली तो घबराकर साहिल की तरफ दौड़ा, यानी कि जब मेरी आंख खुली तो मैं घबराकर मैंने साहिल की तरफ, यानी कि किनारे की तरफ दौड़ा, उधर की तरफ भागा जहाँ मेरा जहाज खड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ जहाज मौजूद न था। क्या बताया उसने, लेकिन मैं घबराकर साहिल की तरफ दौड़ा, लेकिन वहाँ पर जहाज नहीं था। मुझे इस जजीरे में छोड़कर जहाज जा चुका था, यानी कि उस वीरान जजीरे में मुझे छोड़कर वो जहाज चला गया था। ये आज का हमारा सबक हम यहीं तक समाप्त करते हैं। इसके आगे का हम अगली कक्षा में पढ़ाएंगे।